खबर उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ और बात करेंगे सबसे पहले अलीगढ़ की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गौ माता को पूजते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए जगह जगह गौशाला बनाई गई और गौशालाओं में गायों के लिए भरण पोषण के लिए राजस्व भी खर्च किया जाता है। लेकिन जब संरक्षक ही गायों की दुर्दशा को न देख पाए तो क्या सूबे के मुखिया उस पर ध्यान देंगे? ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ के लोधा ब्लॉक की मादरखेड़ा गौशाला में देखने को मिला, जहां पर गाय और सांड को एक ही जगह पर रखा गया। गायों की दुर्दशा, गौशाला में मृत अवशेष और गौशाला में गंदगी देखने से ही पता चल जाता है कि गौशाला में कुत्ते गायों को नोच नोच कर खा जाते हैं और गौशाला में 104 गायों को रखने की अनुमति है, फिर भी गौशाला में 160 गायों और सांडों को रखा गया। ठंड से बचाव के लिए गायों के टीन शेड की व्यवस्था नहीं की गई और जो टीन शेड बने हैं उसमें अधिक से अधिक 30 से 40 गायें ही बैठ सकती हैं। गायों को सिर्फ सूखा चारा खिलाया जाता है और हरे चारे की उपलब्धता गौशाला में देखने को नहीं मिलती। गायों को चारा खिलाने वाली जगह भी छोटी बनाई गई है, जिसमें 160 गाय और सांड दोनों रहते हैं। वैसे तो योगी राज शासन में काफ़ी वादे किए जाते हैं कि गायों की देखरेख के लिए काफ़ी पैसा भी खर्च किया जाता है, लेकिन गायों के संरक्षक बने ग्राम प्रधान पैसा गायों के प्रति खर्च करने की जगह अपनी जेबों में भरते हैं। उसी प्रकार का आज एक मामला मादरखेड़ा गौशाला का नजर आया, जहां पे गाय भूख से और ठंड से तड़प तड़प के हर रोज़ 2 या 3 गाय हर रोज़ मर जाया करती हैं। और आज भी मौके पर आप देख रहे होंगे कि ये गाय मरी हुई है, जिसके अभी तक कोई डॉक्टर या किसी भी प्रकार का कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई है। यहाँ पर ठंड से बचने के लिए कोई आयाम नहीं बना रखा है और इस पर संरक्षक ग्राम प्रधान से बात की है तो ग्राम प्रधान ने साफ मना करते हुए कह दिया है कि मेरा इस गौशाला से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, मैं इसमें एक पैसा खर्च नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखना ये होगा कि योगी सरकार में वैसे तो बहुत वादे किए जाते हैं, गायों को माता मानने वाले योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। अब इन गायों का संरक्षक किस प्रकार से काम करेगा या इन संरक्षकों पर किस प्रकार से योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से लगाम कसेंगे, जिससे कि इन गायों को ठंड और भूख से तड़पने से बचाया जा सके। मैं भूपेंद्र सिंह, लोकमंच न्यूज़, अलीगढ़। वैसे तो आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि मुफ्त राशन के बदले वोटों का सौदा कर रहे बीजेपी नेता। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको आगरा से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर मुफ्त राशन के बदले वोटों का सौदा कर रहे बीजेपी नेता और राशन के बदले वोट मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और साथ ही आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री अरिदमन सिंह का राशन के बदले वोट देने का वीडियो सामने आया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको आगरा से दिखा रहे हैं, जहां पर मुफ्त राशन के बदले वोटों का सौदा किया जा रहा है। बता दें कि राशन के बदले वोट मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और साथ ही बताया जा रहा है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री अरिदमन सिंह का राशन के बदले वोट मांगने का वीडियो सामने आया। तो वहीं बड़ा सवाल, क्या गरीबों का वोट भटकने के लिए बीजेपी कर रही सरकार योजना का इस्तेमाल? इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुफ्त राशन के बदले वोटों का सौदा किया जा रहा है। तो वहीं बताया जा रहा है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री अरिदमन सिंह का राशन के बदले वोट मांगने का वीडियो सामने आया। तो वहीं बड़ा सवाल यह है कि क्या गरीबों का वोट झटकने के लिए बीजेपी कर रही है सरकारी योजना का इस्तेमाल? तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को होली तक मुफ्त राशन बांटने की घोषणा की है। अमरोहा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर से लौट रहे किसानों ने जुलूस निकाला। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको अमरोहा से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां गाजीपुर बॉर्डर पर लौट रहे किसानों ने जुलूस निकाला। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने किसानों का फूल मालाओं से स्वागत किया और तो वहीं कृषि बिल वापस होने की खुशी में किसान जश्न मनाते हुए दिखे। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अमरोहा से दिखा रहे हैं, जहां पर गाजीपुर बॉर्डर से लौट रहे किसानों ने
जुलूस निकाला और साथ ही स्थानीय लोगों ने किसानों का फूल मालाओं से स्वागत किया। आपको बता दें कि कृषि बिल वापस होने की खुशी में किसान जश्न मनाते हुए दिखे और साथ ही अमरोहा के गजरोड़ा चौराहे पर ही स्वागत हुआ। इंडियन बैंक अचलपुर चौधरी के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही और मनमानी तरीके से बैंक चलते हैं, जिससे ग्राहकों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं बैंक नेटवर्क ध्वस्त, आधार जोड़ने, बैंक पासबुक प्रिंट और इलाहाबाद बैंक की जगह इंडिया बैंक का नया पासबुक जैसी समस्याओं से कई महीनों से ग्राहकों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खाता धारक जब इसका विरोध करते हैं तो बैंक कर्मचारियों ग्राहकों के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं और साथ ही गाली गलौच देकर बाहर निकलने की बात करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि बैंक की लापरवाही की शिकायत लगातार उपभोक्ता करते जा रहे हैं और इसके बावजूद बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा ना कोई ठोस कदम उठाया गया और ना ही वैध कार्रवाई होती नजर आई। क्या यहाँ पे क्या करने के लिए? आना आधार चढ़वाओगे भाई। तो चढ़ा आपका आधार? नहीं भाई। कितने दिन से आ रहे हैं? अरे आवे तो 6-7 महीना हो गया। 6-7 महीने काम नहीं हुआ? क्या बोले वो? अब उन्हें वो दे गए चढ़ावे के लिए, वो नहीं चढ़ा। फिर आए ना आज तो कहते हैं वो है फरमो ही नहीं है। हाँ बस ये इतना काम। हाँ जब आप आते हैं तब हाँ, यही कहते हैं। तो आज आने तो फरमो ही नहीं ना। आज आना फरमो आने तो कहीं ना है फार्म, अगले सोमवार को आओ बस। इंडियन बैंक जो है ये आए दिन इसकी लापरवाही, इसकी शिकायतें काफ़ी होती हैं और यहाँ पर जो अंदर बैठे हुए हैं, जो चाय समोसे काट रहे हैं, इनका एक मकसद बन चुका है कि हम लापरवाही करते रहेंगे और हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। इतने लापरवाही। अशोक पाल, लोकमंच न्यूज़, बलरामपुर। इलाहाबाद बैंक जिसका नाम चेंज करके इंडियन बैंक कर दिया गया, यहाँ के कर्मचारियों की इतनी बड़ी लापरवाही है कि मन मर्जी तरीके से चला रहे हैं बैंक। ये ग्राहकों के साथ ऐसी इस तरह से व्यवहार करते हैं कि जैसा कोई दुश्मन इनके पास आ गया हो, इस तरह से व्यवहार करते हैं। इन्हें ये नहीं पता है कि इन्हीं ग्राहकों की वजह से इनको सैलरी मिलती है और जिस कुर्सी पे बैठे होते हैं, इस कुर्सी इन्हीं ग्राहकों की देन है जिसकी वजह से ये बैठे होते हैं और इन ग्राहकों को इतनी बुरी तरह से इनके साथ व्यवहार किया जाता है। ऐसा कोई दुश्मन के साथ नहीं व्यवहार करेगा। हम आपका बसंत राम। ये बताइए, आप जब बैंक में गए थे तो क्या काम करने के लिए गए थे वहाँ? गए थे कि हमारा आधार कार्ड कापी पे नहीं चढ़ा था जी, वही चढ़वाने के लिए। कितनी दिनों से इस बैंक का चक्कर आप काट रहे हैं? काटन तो कई चक्कर काटन, जो दफा लिखाए गए कापी चढ़ा नहीं, तो आज फिर चक्कर आए ना, तो कहीं की होवे न करी, बाहर निकल जाओ। क्या क्या बोले वो? कहीं बाहर निकल जाओ, बात खत्म। बाहर निकल जाओ। काम नहीं करेंगे? हाँ वो वही समझे करो। अब आका का कहो बाबू। यहाँ के कर्मचारी इतने मनबड़ हो गए हैं कि यहाँ बैंक में उनको मारने की धमकी भी दे रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? मुकेश विश्वकर्मा। ये बताइए, आप कितने दिनों से इस बैंक का चक्कर काट रहे हैं? कम से कम 6-7 महीने से आ रहा हूँ मैं इधर। जी, किस काम के लिए? हमारे माँ का पासबुक चाहिए, वो फट चुका था, तो बोले कि कम से कम आइए 1 हफ्ते बाद। तो कम से कम 4-6 महीने से मैं यहाँ काट रहा हूँ, 1 हफ्ते से रोज हर सोमवार को ही आ रहा हूँ। तो कभी कह रहे हैं मशीन खराब है, कभी कह रहे हैं कि अभी सर नहीं है, कभी कह रहे हैं कि काम नहीं हो पाएगा जाओ। और आज जब मैं आया तो ये बोले कि पतली गली आप देख रहे हैं, इधर ही गली से निकल जाइए, आपका काम नहीं हो पाएगा। अब आप धमकी से हमसे बात कर रहे हैं। तो हमने बोला सर हमारा क्या कसूर है, इसमें क्या गलती है? मैंने तो आपसे वो चेंज करने के लिए बोला ना पासबुक। तो उन्होंने बोला चेंज नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला पासबुक लेके आइए। मैंने कहा पासबुक गुम हो चुका है, उनका उसका जो है फोटो कापी हमारे पास है, मैं आपको फोटो कापी दे रहा हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं हो पाएगा, आपका काम किसी का भी नहीं होगा। और हमारे साथ वो बाबा भी थे, उनको भी यानी कि बोला कि नहीं हो पाएगा, आप बाहर निकल जाइए, आपका काम नहीं हो पाएगा। और जो एक लोग हैं चश्मे लगाते हैं, वो आते ना वो भी आते हैं, वो मुझे मारने की धमकी भी दिए थे। बोले कि बैंक से निकल जाओ वरना 2 झापड़ मारूंगा। क्या अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि 4 पहिया वाहन के अनियंत्रित हादसा हुआ है इस वक्त। और जानकारी आपको अमेठी से दिखा रहे हैं जहां पर 4 पहिया वाहन के अनियंत्रित होने पर बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि होटल पर चाय पी रहे 3 लोगों को टक्कर मारी, तो इस दौरान 1 की मौत और 2 लोग घायल हुए हैं। इस
वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको अमेठी से दिखा रहे हैं, जहां पर 4 पहिया वाहन के अनियंत्रित होने पर बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि होटल पर चाय पी रहे 3 लोगों को टक्कर मारी, तो वहीं घटनास्थल पर एक की मौत हुई, तो वहीं बताया जा रहा है कि 2 लोग घायल हुए हैं। तो वहीं घायलों को लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती किया और गंभीर होने पर ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया है। बता दें कि पूरी घटना शकुल बाजार थाना के लखासराय गांव के पास की है। बरेली में फरीदपुर पुलिस ने डकैती का खुलासा किया है। पुलिस ने 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 लाख कीमत के सोने चांदी के आभूषण और 2 अवैध तमंचे, कई कारतूस, 6 चाकू बरामद किए। बदमाशों ने बरेली सहित यूपी के कई जिले में डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया। सभी बदमाशों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है। थाना क्षेत्र फरीदपुर में दिनांक 4 दिसंबर 2021 को ग्राम सरकड़ा में एक डकैती की घटना हुई थी। इस घटना का जो थाना पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस के माध्यम से सफल अनावरण किया है और इसमें 8 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त गण जनपद शाहजहांपुर के बाराबंकी के रहने वाले हैं और इनमें से 2 जो अपराधी हैं उनकी अब तक हम लोगों को क्रिमिनल हिस्ट्री प्राप्त हुई है। एटा के अरुणा नगर में नरेंद्र बाबू की सरकारी राशन की दुकान का जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल और जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार मिश्रा, योगेंद्र यादव, सप्लाई इंस्पेक्टर सहित टीम ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुहैया राशन, गेहूं, चावल, चना, नमक, खाद्य तेल वितरित किया जा रहा है या नहीं, इसी संबंध में शहर की सरकारी राशन दुकानों का निरीक्षण किया गया। वहीं पात्रों को राशन मिलने से सभी पात्रों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली और साथ ही जिलाधिकारी ने सभी दुकानदारों को निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो गेहूं, चावल के अलावा खाद्य तेल, नमक, चना प्रत्येक कार्ड धारक को वितरण किया जाए और साथ ही अगर किसी से वितरण न करने शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बता दें कि वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि अभी तक हमने जो सरकारी दुकानों का निरीक्षण किया है, अभी तक कोई खामियां नहीं मिली। बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि मनचलों ने छात्रा के साथ छेड़खानी की है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बिजनौर से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर मनचलों के जरिए छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि सरेआम दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, तो वहीं मारपीट में 2 युवक घायल हुए और वहीं पुलिस ने कईयों को हिरासत में लिया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बिजनौर से दिखा रहे हैं, जहां पर मनचलों के जरिए छात्रा के साथ छेड़खानी करने का मामला उजागर हुआ, तो वहीं सरेआम दोनों पक्षों में मारपीट हुई और इस मारपीट में लाठी डंडे तक चले, तो वहीं मारपीट में 2 युवक घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने कईयों को हिरासत में लिया, तो वहीं मारपीट के दौरान सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बता दें पूरा मामला थाना सियोहारा के स्टेशन मार्ग का है। इटावा सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैफई में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएम के कार्यक्रम को लेकर कहा, बहुत अच्छी बात है, वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय में वही काशी में रहा जाता है। बीजेपी ने अपने एक डिप्टी सीएम को पैदल कर दिया और एक को स्टूल पर बैठा दिया। बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई की वजह से इन सब की भाषा बदल रही है। वो जानते हैं कि जनता उन्हें हटाने का काम कर रही है। सैफई पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इटावा एक निजी शादी कार्यक्रम में देर रात पहुंचे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कहा कि काशी रहने लायक जगह है, आखिरी समय में वही रहा जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश को चुनाव को लेकर के और पंजाब के चुनाव को लेकर के इन्होंने फैसला लिया है। इनके लिए वोट महत्वपूर्ण है, किसान महत्वपूर्ण नहीं है। अगर किसान महत्वपूर्ण होते तो पहले दिन ही ये कानून वापस हो जाते। 700 के लगभग किसानों की जान नहीं जाती, शहीद नहीं होते। समाजवादियों ने तय किया सरकार बनने पर उन किसानों के परिवारों की 25 लाख से मदद होगी।
बीजेपी बताए क्या मदद करेगी। बीजेपी को कितनी मदद करनी चाहिए? आप तो 25 लाख की मांग कर रहे हैं, ये लेकिन किसान संगठनों का मानना है करोड़ों रुपए की 2-2, 5-5 करोड़ की मांग कर रहे हैं। नहीं, सरकार के खजाने में पैसे की कहाँ कमी है? सरकार तो ये दावा करती है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। अगर भारत की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो आप जितना चाहे उतना पैसा दे सकते हैं किसान को। आप देना चाहें तो 5 करोड़ भी दे सकते हैं, आप देना चाहें तो 10 करोड़ भी दे सकते हैं। जब आप सपना दिखा रहे हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का मतलब ये है कि किसान की हम जितनी चाहे उतनी मदद कर सकते हैं। इसलिए गाजियाबाद में जिला प्रशासन द्वारा आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जुट गया है, जिसमें मतदाताओं के पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं और इस संबंध में आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह से वार्ता की गई। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा अनुसार प्रशासन आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्र में BLO द्वारा घर घर जाकर और मतदान केंद्र पर नई मतदाता के पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं और इसमें मतदाता को अपने पहचान पत्र बनाने के लिए 2 विकल्प ही दिए गए हैं। बताया गया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से पहचान पत्र बनाया जा सकता है। जो हमारा प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए इस बार इलेक्शन कमीशन ने ऑनलाइन व्यवस्था भी दी है। तो कई पोर्टल हैं इसके, जो नए मतदाता हैं उन पोर्टलों का यूज करते हुए अपना वोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस बार जो हमारे BLO थी उनको भी मोबाइल के माध्यम से गरुड़ा ऐप एक है एप्लीकेशन, उसके माध्यम से उन्होंने पूरी प्रक्रिया की है, वहीं फॉर्म भरे हैं, वहीं अप्लाई किया है, वहीं रिपोर्ट लगाई है। और इससे क्या बहुत सारी चीज़ें हमारा काम फास्ट हो जाता है और ये एक तरह से इलेक्शन कमीशन का स्टेप है गरुड़ ऐप का, एक बड़ा क्रांतिकारी साबित होगा डिजिटल इंडिया के लिए। गाजियाबाद के SP ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने वह कहा कि किसान आंदोलन पूर्ण तरीके से खत्म होने का इंतजार है, उसके बाद ही NHAI को पूर्ण रूप से खोला जाएगा। तब तक सभी आमजन से आग्रह है कि धैर्य बनाए रखें। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, NHAI को खोलने के लिए सिर्फ इंतजार है। तो किसान आंदोलन को पूर्ण तरीके से हटने का हालांकि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 15 तारीख को पूर्ण तरीके से हटने का संदेश दिया। इससे आमजन को काफी राहत मिलेगी और दिल्ली से गाजियाबाद की दूरी बड़ी आसानी से आमजन तय कर पाएंगे। आपको बता दें कि प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 15 तारीख को पूर्ण तरीके से हटने का संदेश दिया और इससे आमजन को काफी राहत मिलेगी। तो वहीं बता दें कि दिल्ली NCR का रास्ता खुलने से जो आने जाने वाले लोग हैं उनको राहत मिलेगी और साथ ही दिल्ली से गाजियाबाद की दूरी बड़ी आसानी से आमजन तय कर पाएगा। सर, गाजीपुर बॉर्डर से आंदोलन स्थगित हो गया, खत्म हो चुका है, उसको लेकर अब ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, आंदोलन तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी किसान पूरी तरह से अभी हाईवे को खाली नहीं किए हैं। जब तक किसान पूरी तरह से हाईवे खाली नहीं कर देते हैं तब तक ट्रैफिक चलाना संभव नहीं होगा। और किसानों के हाईवे खाली कराने के बाद ही NHAI अगर उसको रिपेयर करना चाहता है तो रिपेयर कर ले, उसके बाद ट्रैफिक चलाया जाता है। सर, कुछ लोग वहाँ पर अभी जो जॉब करने वाले हैं, दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले या गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले हैं, कुछ अभी एक रास्ता चालू था, अभी एक बंद है, उसके लिए सुबह जो वहाँ पर काफ़ी लोग भीड़ रही, उसको लेकर सर क्या करें? क्योंकि ये मीडिया में निकल गया था कि किसान लोग चले गए, हाईवे खाली हो गया, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। फिर मिलेंगे एक छोटे ब्रेक के बाद, देखते रहिए लोकमंच न्यूज। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को NDA व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा,
उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2, गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं। एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि जौनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अखिलेश यादव का 2 दिवसीय दौरा है, तो वहीं अखिलेश यादव का रूट में चेंज हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको जौनपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव का 2 दिवसीय दौरा है। तो वही बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव का रूट मैप चेंज हुआ है। तो वहीं पुलिस लाइन उतरेगा हेलीकॉप्टर, तो वहीं धर्मापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको जौनपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव का 2 दिवसीय दौरा है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं के जरिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव का जो रूट मैप था वो चेंज हो गया है, जिसके बाद पुलिस लाइन उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। बताया जा रहा है कि धर्मापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की करारी मेला मैदान में आयोजित जनसभा में पूर्व राज्य मंत्री बाबूलाल भवरा ने जन समुदाय को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की जनसभा में जिस तरह से मतदाताओं ने भीड़ एकत्रित की है, भीड़ देखकर विरोधी दल के नेताओं के पसीने छूट जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी राजनीतिक दल के प्रत्याशियों की आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मंझनपुर विधानसभा की धरती पर बसपा प्रत्याशी डॉक्टर नीतू कनौजिया को कोई हराने वाला नहीं है। लेकिन अंत में हुआ कुछ यूं कि एक पल में जनसभा बिखरती हुई नजर आई। बीएसपी की 1 दिवसीय जनसभा के मुख्य अतिथि का जैसे ही नंबर आया, वैसे ही आई हुई जनता कुर्सी और अपना स्थान छोड़कर वापस अपने घर जाने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ में पूजा की, तो राजधानी लखनऊ में उनके साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिवालयों में हवन पूजा अर्चना की। साथ ही देश, प्रदेश और क्षेत्र की सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने पहुंचे, और जहां उन्होंने मंदिरों में बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। और साथ ही लगभग 3 घंटे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और हवन भी किया। आज राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज सिसेंडी गांव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भगवान शिव के प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद की कामना की। मेरा नाम गरिमा सिंह आनंद है। मैं मोहनलालगंज लखनऊ मंडल की प्रभारी हूँ, प्रभारी के पद पे यहाँ पे हूँ। और आज जो है बाबा काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है कॉरिडोर का, आज के बाद वो खुल रहा है, उसकी खुशी में हम लोगों ने सभी सेक्टरों पे शिवालयों को चिन्हित करके वहाँ पे आज पूजा अर्चना की है। कुछ लोगों ने रुद्राभिषेक भी किया है। और आज हम लोगों ने, जो कि ये जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, ये यहाँ का सबसे सिसेंडी, यहाँ पे ये सबसे भव्य और सबसे पुराना मंदिर है। मेरा नाम निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने सपा पर हमला बोला। कहा कि लाल टोपी खतरे की निशान का संकेत होता है। और 17 दिसंबर के कार्यक्रम को लेकर संजय निषाद ने बड़ा दावा भी किया। कहा सभी जातियों की भीड़ शामिल होगी। और क्या कुछ कहा, सुनिए। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी राजनीतिक दल
कर चुके हैं। खासकर बीजेपी अब कोई मौका नहीं गंवाना चाहती है। 17 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जो है मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही साथ प्रदेश के कई मंत्री मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं संजय निषाद जी जो कार्यक्रम आयोजक भी हैं और बीजेपी ने सारी कहा जा रहा है कि सारी तैयारियों का जिम्मा भी दिया है। तो किस तरह की रैली है, क्या कार्यक्रम है? ये मछुआ समुदाय की विशाल रैली 21 नवंबर को होने वाली थी। विश्व मछुआ दिवस पर प्रधानमंत्री के लखनऊ आने की वजह से कार्यक्रम में थे, उसकी वजह टल गई थी। और मैं 15 सितंबर 2016 को भी एक विशाल रैली किया था जिसमें 10 लाख लोग आए। इस 5 दिन का जो टाइम मिला इसमें लगभग 25 लाख लोग आने वाले हैं। और एक ऐतिहासिक रैली है, एक सौगात रैली हमारे समाज का, जिसमें खुद इस देश के माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हों कि जो हमारे सामाजिक मुद्दे हों जिसकी वकालत खुद माननीय मुख्यमंत्री जी सड़क से सदन करते हों। तो जब कुछ जज ही खुद वकील ही जज हो जाए, तो 30 साल से वकालत करते रहे अब जज हो गए। मेरे समाज के लोग बहुत उत्साहित हैं कि जज हमारे मुख्य अतिथि बन के आ रहे हैं और हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो पिछली सरकारों ने हमें रोजी रोटी छीना, ताल घाट नदी उलझा के आरक्षण का मुद्दा था, मझवार नाम से संविधान में लिखा मझवार था, इन्हें बैमान वाला केवट मल्ला के नाम से उलझा दिया। इनकी गिनती खत्म कर दी, 70 लाख थे, घटते घटते 3000 कर दिया। लेकिन तब 70 साल के जो उलझे मुल्झे थे वो सुलझा रखी भारतीय जनता पार्टी। तो सौगात में कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आ रहा है, बहुत उत्साह के साथ मेरे लोग आ रहे हैं। और ऐतिहासिक रैली में और है कि हमारे लोग जितने भी नौजवान है वो सबसे अधिक आएंगे, क्योंकि हमारे पास एक कैडर है और जो हमने बता रखा कि भाई संविधान तो हमारे पुरखों ने बनवाया। कभी राम को गंगा पार उतारा, मुगलों और अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। कभी राम गली मिली तो शांति आई, राम निषाद रहा। राम के कैबिनेट में निषाद राज जब आए तो रामराज आया। तो फिर से पुनः रामराज लाने के लिए लोग काम कर रहे हैं। और सिस्टम से हमारे लोग एक प्रोग्राम बनाया कि एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। हमारे लोग झुआ भर वोट था, इन्हें पौआ में बांट कर पौआ पिला के इन्हें वोट देते थे। ये पॉलिटिकली बेहोश थे, अब इन्हें होश में ला के जोश पैदा कर दिया गया। 2022 में 160 जो मछुआ बहुल सीटें हैं उसमें से सारे जगहों से और जो प्रदेश से पूरे हर विधानसभा से साथ आ रहे हैं। और एक ऐतिहासिक रैली है और हमारे भी अम्बेडकर मैदान में पूरा 17 दिसंबर को उसमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्य अतिथि होंगे, माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे। उसमें निषाद समुदाय के बड़े बड़े नेता आएंगे और भी प्रदेशों से लोग आ रहे हैं। तो एक हमारे समाज के लिए गौरव है। और एक तो इलेक्शन से पहले जो सामाजिक ऊर्जा है उसे राजनीतिक ऊर्जा में बदलने के लिए, एकजुटता का परिचय देने के लिए, तो मैंने 15 सितंबर 2017 को 10 लाख लोगों को इकट्ठा किया था। तो ये दिखाने के लिए 2019 में हाथी लाठी 786 एक हो गई थी और सपा बसपा एक हो गई थी, छुट्टी टिकट दिया हो गया, फिर भी मोदी के साथ निषाद और हम खड़े हो गए, एक ऐतिहासिक जीत हुआ। वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और 2022 में जो लक्ष्य इंडिया निर्धारित किया उसे जीत के लिए तरफ ले जाएगा। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा करते हैं कि वह पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। इस बार बीजेपी को जो है सत्ता में नहीं आने देंगे। यही वजह है कि ब्राह्मण चेहरे शामिल कराए गए, निषाद समुदाय के लोगों को भी शामिल कराया गया और साफ तौर पर कहा गया कि सारे समुदाय के लोग उनके साथ हैं। और लाल टोपी से मैं इशारा करना चाहूंगा कि लाल टोपी सफाइयों की है। लाल टोपी से बीजेपी को डर लगने लगा है और आप भी लाल टोपी लगा लिए हैं, क्या है? ये लाल नहीं है, मैरून है। और जब कोई खून जमीन पर गिरता है, हमारे लोगों ने खून जमीन पर बहाया है, ये मैरून रंग है, जब वो तुरंत मैरून हो जाता है। और ये खून से मैरून हुआ था, हमारे लोगों ने तब अंग्रेजों को मुगलों को भगाया था। राम मंदिर के लिए हम लोग मैरून हुए थे, जमीन पर खून गिरा था। ये मैरून टोपी हमारे लोग, वो लाल टोपी की बात करते तो लाल और हरा था, बेटा हरा गायब हो गया, लाल बचा हुआ है। हमारे लोगों को लाल टोपी इसलिए खतरे की निशानी प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या क्या हुआ 30 साल से। पिछड़ों के नाम पर सपा की सरकार रही, लेकिन पिछड़ों के साथ कितना नाइंसाफी हुई, कैसे भेदभाव हुआ नौकरी में, सब में। कि आप किसी विभाग में चले जाओ तो 37% पिछड़ी जात का एक चपरासी भी नहीं मिलता, थाने में चले जाओ एक सिपाही नहीं मिलता है, सचिवालय में चले जाओ कोई एक सचिव नहीं मिलता है, कोई एक बाबू नहीं मिलता है। ये 37% जो पिछड़ी जाती है उनका हिस्सा कौन खाया है? पिछड़ी से निकाल लिया और बहन जी ने अनुसूचित में जाने नहीं दिया, लटका के इनके नीचे 17 जो हमारी जातियाँ थी
दलितों के नाम पर बहन जी आई और उन्होंने भी देखो क्या किया। गांव के दलित अभी दलदल में है, उनके साथ रहने वाले तो महल में आ गए। तो सब कुछ देख चुके हैं। और 2019 में जो लोग आज के दिन में इकट्ठे हुए हैं, वो लोग भी उस समय भारतीय जनता पार्टी विरोध में थे, बल्कि सपा बसपा एक हो गई, फिर भी आप देखो नहीं किस वोट से जीतेंगे, क्या सिनेरियो है। तो आज के दिन में भीड़ से नहीं, क्राउड से नहीं, कैडर से परिवर्तन। कैडर है आज के दिन भारतीय जनता पार्टी, देखो बूथ सम्मेलन करा रहे हैं, कैडर है निषाद पार्टी के साथ। तो कैडर से देश चलता, राजनीति होती है। इसमें जाने नहीं दिया, लटका के इनके नीचे गए। 17 हमारी जातियां थी, दलितों के नाम पर बहन जी आई और उन्होंने भी देखो क्या किया। गांव के दलित अभी दलदल में है, उनके साथ रहने वाले तो महल में आ गए। तो सब कुछ देख चुके हैं। और 2019 में जो लोग आज के दिन में इकट्ठे हुए हैं, वो लोग भी उस समय भारतीय जनता पार्टी विरोध में थे, बल्कि सपा बसपा एक हो गई, फिर भी आप देखो नहीं किस वोट से जीतेंगे, क्या सिनेरियो है। तो आज के दिन में भीड़ से नहीं, क्राउड से नहीं, कैडर से परिवर्तन। कैडर है आज के दिन भारतीय जनता पार्टी, देखो बूथ सम्मेलन करा रहे हैं, कैडर है निषाद पार्टी के साथ। तो कैडर से देश चलता, राजनीति होती है। तो कैडराइज कार्यकर्ता 17 दिसंबर को रमादेवी अम्बेडकर मैदान में आ रहे हैं और देखिएगा क्या ऐतिहासिक जीत 2022 में होती है। और ये अब एक झुआ भर वोट पर पौवा का जो लेवी लगा था, हट के पार्टी का लेवी लग गया। अब पार्टी के लोग इस बार पूरे शक्ति के साथ नौजवान आ रहे हैं और जन सैलाब आएगा। और ये बूथों पर इन्हें ट्रेनिंग दी गई है कि जिस समाज के लोग रोड पर उतरते हैं, वो समाज कभी रोड पर भीख नहीं मांगता। जिस समाज में कोई बेटा ही केवल पैदा करते हो, तो बेटा पैदा होता भविष्य नहीं बनता है, लेकिन समाज में नेता पैदा कर दो भविष्य बन जाता है। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांसीराम हुए, देखो उनका समाज हीरो हो गया, दल से महल में चला गया। तो पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन डॉक्टर संजय मांडिया तो अपने नेता को देखने के लिए आ रहे हैं। अपने नेता की भूख उनके अंदर पैदा हो गई है। अपने रैलियों में उनको बताया गया है कि रैली में जो आता है उसका बेटा राजनीति में थैली पाता है, उनका नौकरी मिलता है, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में हिस्सेदारी मिलती है। तो अगर भाग लिखना है तो आपको रैली में भाग लेना पड़ेगा। रैली एक जन समूह है, जन समर्थन है, जनशक्ति है। और एक बिरादरी से रमादेवी पार्क भरना बहुत बड़ी बात है। मैंने 2016 में भरा था, 15 सितंबर 2016 को। फिर देखिएगा 17 दिसंबर, ये 17 जातियों का मामला उस दिन खत्म, क्योंकि अब हम लोगों को बेईमान वाला नहीं चाहिए, संविधान वाला चाहिए। तो संविधान वाला आरक्षण मझवार है, वो मिलेगा, क्योंकि उसे कोई रोक नहीं सकता। बेईमान वाला क्या था, केवट ले लो, मल्लाह ले लो, बिंद ले लो, मतलब रुकाऊ देते थे। सपा रुकाऊ आरक्षण देती थी, बसपा उस पर रोक लगवा देते थे। हमें रुकाऊ ने टिकाऊ आरक्षण की, तो भारतीय जनता पार्टी सहमत हो गई है। मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने सार्थक पहल किया और अच्छा उन्होंने परिणाम दिया और अधिकारी इस पे काम कर रहे हैं। 70 साल से जो उलझा मामला था वो अब सुलझा लिया गया और इनके मुद्दे जो दर्द हैं, ताल घाट, नदी, मुकदमे जितने, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे हैं। वो खुद माननीय योगी आदित्यनाथ वकील थे, वकालत करते सड़क से सदन तक। आज वो जज हैं और किसी समाज का जो वकील हो जज बन जाए। क्या कहना चाहेंगे जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जो है दावा कर रहे हैं कि 300+? लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया। बताया जा रहा है, उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर को महारैली का आयोजन होगा, तो वहीं अमित शाह और सीएम योगी रैली में आएंगे। आपको बता दें कि विधान परिषद में मैं समाज पक्ष के वकील बना हूं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर को महारैली का आयोजन होगा और साथ ही इस रैली में अमित शाह से लेकर सीएम योगी भी शामिल होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि विधान परिषद में मैं समाज का वकील बना हूँ। तो बता दें कि मछुआ समाज के मामले सीएम के सामने रखे जाएंगे और साथ ही हमें सीटें मिलेंगी, हम अपने सिंबल पर लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद का ये बयान सामने आया। बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन वितरण के समय उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने राशन प्रति माह 2 गुना करने का ऐलान मार्च तक कर दिया है।
और आज जब तक रियलिटी चेक की गई तो राशन डीलर की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन न चलने के कारण राशन उपभोक्ता परेशान होते हुए नजर आए। राशन उपभोक्ताओं का कहना है कि हम लोग कल 12 दिसंबर से आ रहे हैं और राशन नहीं मिल पा रहा और राशन डीलर गलत राशन वितरण की दिनांक बताते हैं और राशन पहले ही बांट दिया जाता है। राशन डीलर इस तरह का उपभोक्ताओं के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि नमक की कमी के कारण प्रति दुकान 20% राशन वितरण कर पाता है। नमक की पूर्ति हो जाने के बाद सभी को राशन दिया जाएगा। देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि 5 जो सामान बटने थे, गेहूं, चावल, नमक, दाल मतलब चना और एडिबल ऑयल, तो इसमें से 4 चीज़ें पूरे जनपद की कंप्लीट जितना आवंटन है वो मिल चुका था। नमक अभी आंशिक पार्शियल आया था। वो पार्शियल जो है नमक हर ज़िले में कल 50-50 कार्ड धारकों का ही वितरण होना था, तो हमने हर दुकान पे पहुंचवा के कल वितरण 50-50 कार्डों का करा दिया था और मशीन में ये टेम्पररीली एक व्यवस्था बनाई गई थी ताकि 50 कार्ड ही बटे एक दिन। इसी कारण 13 तारीख को बटेगा। आज 13 तारीख है तो हम यहाँ मौजूद हैं। आज राशन नहीं बट रही है। सुबह ये बता रही हैं कि आए थे चले गए, तो 13 तारीख को रुकना चाहिए था। अब वो 14 तारीख लिख गए तो 14 तारीख को बटेगा। तो अब लोग परेशान हो रहे हैं 13 तारीख के लिए। 13 तारीख को रुकना चाहिए था उनको। तो क्या मिला नहीं? मशीन खराब बता। कब से खराब है? ये पता नहीं, हम आए तो बंद था। अच्छा, तो मशीन खराब होने के कारण ये तो आने के बाद मशीन खराब हो ही करेगा। राज एंड डांस स्टूडियो के डायरेक्टर राहुल राज के माध्यम से नोएडा के सेक्टर 62 में गोविंद प्रसाद झुंझुनवाला मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज एंड डांस स्टूडियो के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तो वहीं एक के बाद ये बच्चों द्वारा परफॉर्मेंस की गई। राज एंड डांस स्टूडियो द्वारा लगातार बच्चों को प्लेटफॉर्म देकर बढ़ावा दिया जा रहा है और जिससे कि बच्चे अपने अंदर के हुनर को लोगों के सामने दिखा सकेंगे और वो खुद अपना नाम बना सकेंगे। साथ ही राज एंड डांस स्टूडियो द्वारा लगातार स्लम बच्चों को भी डांस सिखाया जाता है जिससे कि उनका हुनर लोगों के सामने आ सके। सहारनपुर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 4 दीवारी और गेट 4 दीवारी निर्माण कार्य को लेकर गलीरा ग्राम वासियों ने ठेकेदार और नगर निगम अवर अभियंता पर आरोप लगाया। क्षेत्रवासियों ने जिला अधिकारी के पास शिकायत पत्र भी भेजा और आरोप लगाते हुए ग्राम वासियों द्वारा बताया गया कि हमारे यहाँ ग्राम गलीरा निर्माण हो रहे अंबेडकर पार्क की 4 दीवारी में ठेकेदार और अवर अभियंता की मिली भगत के चलते दोयम और पिल्ली ईंट लगाई जा रही है, जबकि यहाँ इस पार्क निर्माण में नगर निगम सहारनपुर के आला अधिकारियों द्वारा हमको ये कहा गया था कि इस पार्क के निर्माण में फर्स्ट ग्रेड की सभी निर्माण सामग्री इस्तेमाल की जाएगी। नहीं, अभी मैंने जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनको मैं वही मौके पर भेज रहा हूँ और यदि कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और जेई के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी और हम लोग किसी भी तरह की कोई समझौता नहीं हो सकता है। गुणवत्ता का हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम सूरज गौतम, मेरा गांव गलीरा और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मेरा जो संगठन है, मैं भारत मुक्ति मोर्चा का जिला महासचिव हूँ सहारनपुर। अच्छा, ये जो निर्माण हो रहा है, किस चीज़ का निर्माण हो रहा है, क्या बन रहा है? जी, ये निर्माण हो रहा है अंबेडकर पार्क के नाम से यहाँ पे। वाराणसी में विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले काशी कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। यहाँ पूजन अर्चना के बाद पीएम खिड़किया घाट के लिए निकल गए और यहाँ पीएम मोदी ने खिड़किया घाट पर हुए सुंदरीकरण कार्यों का अवलोकन किया। इसके बाद पीएम मोदी क्रूज पर सवार होकर घाट के रास्ते घाटों का अवलोकन करते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना हुए। बता दें कि ललिता घाट पर प्रधानमंत्री क्रूज से उतरकर मां गंगा का आचमन करेंगे और कलश में गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह पहुंचेंगे। यहां बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक का राजोपचार और आपको बता दें कि विधि विधान से बाबा का विधिवत पूजन अर्चना करेंगे। इस दौरान देश के पवित्र नदियों से मनाए गए जल से बाबा का अभिषेक किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।